हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेबी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग, क्वेश्चन बैंक नंबर 7 है। यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। ये है कि हमारे पास यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ दोनों के दोनों वीडियो कोर्सेज मिल जाती हैं। जहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट है हर दिन, तब ये कोर्स कर सकते हैं। बड़ा इफेक्टिव कोर्स है। या आप चाहते हैं पूरे कोर्स को आप एक ही दिन में ख़त्म करना, तो भी आप कर सकते हैं, खास करके वो लोग जो एग्जाम से एक एक दिन पहले भी ज्वाइन होते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स यहाँ हो गया। इन डेप्थ वीडियो उन लोगों के लिए, थोड़ा जो डिटेल्ड में जानना चाहते हैं इन एक्सप्लेनेशन, तो 2 महीने का समय देंगे तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। और दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है। और दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो है 6 महीना, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो है लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे प्रिंसिपल से पेपर करेंगे दाम 800 रुपये, हाँ है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इस दाम में 1000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे इस दाम में 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे इस दाम में 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। हम आते हैं सवाल पे। पहला सवाल है, द फियर ऑफ साइकोसिस rings the air with the spirit of IT and impact is felt cutting across all levels of management of functional areas. These fears may be described as job content, losing of one's skill and expertise, job security, authority dilution. तो यहाँ पे शब्द क्या है, आप इस शब्द को थोड़ा समझिए। शब्द है फियर, डर। फियर क्या चीज़ का? साइकोसिस का। ये आपको कानों में बजने लगता है कब? जब स्प्रेड होता है आईटी का। और जो इम्पैक्ट है वो महसूस होता है पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल एरियाज में। ये फियर को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं? ए है जॉब कंटेंट, लूजिंग ऑफ वंस स्किल एंड एक्सपर्टीज। जॉब आप लूज कर सकते हैं, एक अपना स्किल और एक्सपर्टीज को। जॉब सिक्योरिटी दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ऑथोरिटी डायल्यूशन। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 2 and 3। यानी ये फियर जो डिस्क्राइब करता है जॉब कंटेंट लूजिंग का, फिर ये दूसरा है जॉब सिक्योरिटी का, तीसरा है ऑथोरिटी डायल्यूशन का। तीनों बातें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या है? फॉल्स। कौन से इसमें से स्टेटमेंट गलत है बताना है। ए ऑप्शन है इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड मॉनिटरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन द कार्ड इट से। बोलते हैं स्टोर्ड वैल्यू कार्ड का होता है, जो मॉनिटरी वैल्यू होती है उसके अंदर डाला जाता है। फिर बोलता है जो इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड लिमिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड क्रेडिट लिमिट्स जनरली प्रोवाइडेड बाय द कार्ड इशूर। कौन प्रोवाइड करता है इसको? तो कार्ड इशूर आपको प्रोवाइड करेगा कार्ड लिमिट में। जो भी कार्ड होता है उसमें लिमिट क्या है? सी ऑप्शन है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड इज प्रीपेड कार्ड एंड कार्ड issuer इज नॉट ए बैंक बट ए सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू होगा कार्ड के अंदर, प्रीपेड कार्ड में, ये कार्ड भले बैंक ने इशू करता है बट एक सर्विस प्रोवाइडर इशू करता है। इन प्रीपेड कार्ड, जो प्रीपेड कार्ड होता है, जो वैल्यू ऑफ द कार्ड लाइंग इन द डिपॉजिट अकाउंट लिंक्ड टू द बैंक बैक इंड। ठीक है। जो बोलते हैं प्रीपेड कार्ड होता है, जो वैल्यू होती है कार्ड में, जो उसके अंदर पड़ा होता है डिपॉजिट अकाउंट में, वो लाई करता है कार्ड के बैक में। ठीक है। बल्कि कार्ड के बैंक में डिपॉजिट अकाउंट के साथ वो लिंक होता है बेसिकली, जो भी प्रीपेड वैल्यू का कार्ड होगा। इसमें से बताना कौन सी बात गलत है। तो गलत हो जाएगी सिर्फ बी, यानी बी ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। बट आपका ये सब सही है। जो स्टोर्ड वैल्यू होता है उसमें, कार्ड में, उसमें बेसिकली क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू होती है। सी ऑप्शन क्या है कि जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में होगा, एक तरह का प्रीपेड कार्ड है, और ये कार्ड बैंक इशू नहीं करता बल्कि सर्विस प्रोवाइडर इसको इशू करता है। सी ऑप्शन रहेगा। जो प्रीपेड कार्ड होता है, जो वैल्यू कार्ड के अंदर होगा, जो लाई करेगा डिपॉजिट अकाउंट में, और वो क्या होगा? लिंक होगा बैंक बैक एंड में, बैंक के साथ। ठीक है, जो डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो तीनों बातें सही हैं। ठीक है, बट गलत क्या था? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द होल्डर फॉर वैल्यू इज, बोलता है यहाँ जो एक होल्डर है, होल्डर फॉर ए वैल्यू इज, क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है कि बैंक अलाउज वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स टू विड्रॉ अगेंस्ट क्लियरिंग ऑफ चेक। बोलते बैंक अलाउ करता है अपने क्लाइंट को विड्रॉ करे जो भी चेक है उसके क्लियरिंग के ऊपर। ठीक है। तो क्या कर रही है यहाँ पे? बैंक अलाउ कर रही है अपने क्लाइंट को
विड्रॉ करने के लिए अगेंस्ट जो भी क्लियरिंग होता है चेक का उसके ऊपर। ठीक है, समझ वाली बात। बी ऑप्शन है बैंक विच मेंटेन्स हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट, बोलता है वैसा बैंक जो मेंटेन करता हो हाई नेटवर्थ कस्टमर अकाउंट्स। ठीक है, सी ऑप्शन है बैंक विच कलेक्ट्स चेक्स फॉर नॉन कस्टमर्स के लिए भी चेक वो कलेक्ट करता हो बैंक। ठीक है, डी ऑप्शन है बैंक विच हैंडल्स हाई वैल्यू क्लियरिंग चेक्स, बैंक जो कि हैंडल करता हो हाई वैल्यू क्लियरिंग चेक। ठीक है, तो होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब क्या है? ए ऑप्शन मतलब है जो बैंक अलाउ करता है अपने कस्टमर को ताकि विड्रॉ कर सके क्लियरिंग ऑफ चेक के ऊपर, यानी जो चेक क्लियर करना है उसके ऊपर पैसा बैंक देती है क्लाइंट को विड्रॉ करने के लिए, इसी को बोलते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर एन अकाउंट ऑफ डेब्ट वेयर नाइदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज पास टू द क्रेडिटर इज नोन एज, बोलता है जो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी भी अमाउंट का ऑफ डेब्ट बोलते चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो किसी भी अमाउंट ऑफ डेब्ट का जहाँ पे ना ही किसी तरह का ओनरशिप ना ही पोजीशन पास होता है, क्या तो नाइदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज पास्ड। ठीक है, किसको? क्रेडिटर को। किसको पास करना था? क्रेडिटर को। इज नॉन एज क्या हम बोलेंगे तो यहाँ पर समझिएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी लगा हुआ है, यहाँ अमाउंट जो है डेप्ट यानी लोन का ना ही वो ऑनरशिप है ना ही पोजीशन है क्रेडिटर के पास आता, ना ही ऑनरशिप आता है ना ही पोजीशन आते, किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? ए ऑप्शन हो गया प्लेज, बी ऑप्शन हो गया हाइपोथेकेशन, सी ऑप्शन हो गया मॉर्टगेज, डी ऑप्शन हो गया लेन। ठीक है, तो यहाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपने क्रिएट किया और यहाँ क्या बात बोले ओनरशिप और पोजीशन, दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ना ही ओनरशिप आ रहा है ना ही पोजीशन आ रहा है, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया हाइपोथिकेशन। जब कार आप लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल हो गया इसका कार लोन, तो कार लोन आप लेते हैं तो पोजीशन भी तो आप ही रखते हैं, ओनरशिप भी नहीं आती है आपके पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि मॉर्टगेज में क्या हो जाएगा? ऑनरशिप बैंक के पास जाती है। ठीक है, जबकि हाइपोथिकेशन में ऑनरशिप नहीं आती। क्वेश्चन नंबर ठीक है 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 विच एमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, अब बोलते हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो है गलत स्टेटमेंट है, यहाँ बोल सकते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है या फिर हम गलत स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द पे और इंडोर्सी फॉर नेगोशिएशन ऑफ चेक इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, बोलता है जो सिग्नेचर होता है आपका पेई में या फिर इंडोर्सी जो नेगोशिएशन करते हैं चेक के ऊपर उससे हम क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट बोलेंगे। बी ऑप्शन है इंडोर्समेंट कैन ओनली बी ऑन द बैक साइड, इंडोर्समेंट कहाँ होगा? सिर्फ बैक साइड में होगा या फिर सेपरेट शीट ऑफ पेपर में होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड एलोंज। तो बोलते हैं जो इंडोर्समेंट होता है वो केवल बैक साइड पे होगा और सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे होगा। सी ऑप्शन है चेक कैन बी इंडोर्स फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, चेक को हम क्या कर सकते हैं? इंडोर्स कर सकते हैं जितनी मर्जी उतनी बार। डी ऑप्शन है इंडोर्समेंट इज पॉसिबल ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, इंडोर्समेंट कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल है और प्रोमिसरी नोट में पॉसिबल है और चेक में इंडोर्समेंट आपका पॉसिबल है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोर्समेंट मैचेज देयर डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा इंडोर्समेंट है जो मैच करता है अपने डिस्क्रिप्शन के साथ? ए ऑप्शन है पे टू एक्स ₹10,000, एक्स रुपीज़ को आप 10,000 पे कर दीजिए। बी पे रुपीज़ X1,000 एंड वाई ₹2,000 चेक एज ऑफ ₹12,000 पार्शियल इंडोर्समेंट। हम इसको क्या बोलेंगे? हम पे कर रहे हैं एक्स को ₹10,000 ₹2,000 जो कि चेक होगा 12,000 रुपये का, यहाँ पे पार्शियल इंडोर्समेंट के जरिए। बी ऑप्शन है पे टू एक्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट है, क्या ओनली रेस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट है। सी ऑप्शन पे टू एक्स व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम यूके कंडीशनल इंडोर्समेंट है, मतलब जब पे करना है एक्स को तब जब वो यूके से रिटर्न होगा, ये तरह का कंडीशनल इंडोर्समेंट है। तो डी ऑप्शन है पे टू एक्स विदाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट है। ये बोलते पे कर दो एक्स को बिना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जैसे ऑन रिकॉर्ड्स बोलते हैं हम इसको। सही ऑप्शन हो जाएगा ए पे टू एक्स ₹10,000 एंड वाई ₹2,000,
चेक ऑफ ₹12,000 जो कि पार्सल इंडोर्समेंट हम बोलेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या है, नॉट है, नॉट क्या है, लेवल ऑफ द प्रोडक्ट है। हम इसके ऊपर बात करें। ए ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल प्रोडक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट लाइन, डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना होगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा सी, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट लाइन है वो लेवल ऑफ प्रोडक्ट में नहीं आता है। तो क्या आता है, लेवल ऑफ प्रोडक्ट में आएगा पोटेंशियल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट लाइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू राइज ए पब्लिक लोन। बोलता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो एक तरह का सिक्योरिटी होता है जहाँ पे आप जिसकी मदद से जो इशू की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि आप क्या कर सकें, राइज कर सकें पब्लिक लोन। क्या राइज कर सकना, आपको एक पब्लिक लोन चाहिए उसके लिए, और इशू कर सके इन द फॉर्म ऑफ क्या, ए ऑप्शन है बियरर बॉन्ड्स, बी ऑप्शन है प्रोमिसरी बॉन्ड्स, सी ऑप्शन है स्टॉक सर्टिफिकेट्स। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपको वो बताना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो सिक्योरिटी इशू कर रहा है इन द फॉर्म जो गवर्नमेंट को, तो ताकि आप बॉन्ड राइज कर सकें पब्लिक लोन में। क्या चीज़ के फॉर्म में, ए ऑप्शन है बियरर बॉन्ड, बी ऑप्शन है प्रोमिसरी नोट, सी ऑप्शन है, सी पॉइंट है स्टॉक सर्टिफिकेट्स। तीनों पॉइंट दिया हुआ बेसिकली। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गवर्नमेंट यानी डी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह की सिक्योरिटी जो इशू करती है गवर्नमेंट, ताकि आप राइज कर सके पब्लिक लोन, जो इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, बियरर बॉन्ड, पब्लिक प्रोमिसरी नोट्स, स्टॉक सर्टिफिकेट्स, ठीक है। यानी तीनों फॉर्म में आपको यहाँ पे काम होता है। 1 2 and 3 तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोलता है द मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यूइंग यूनिट्स टू देम इन्वेस्टिंग द फंड्स सो कलेक्टेड इन सिक्योरिटीज अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्लोज्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज। बोलते जो मैकेनिज्म होता है जहाँ पे आप पुल करते हैं रिसोर्सेज को पब्लिक के जरिए, यूनिट उसको देते हैं, मतलब रिसोर्सेज पब्लिक से पुट कर रहा है, उसको बदले एक यूनिट दे रहे हैं, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इस तरह का सिक्योरिटीज को कलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस पर्पज से, ये ऑप्शन है पब्लिक इशू, बी ऑप्शन म्यूचुअल फंड, सी ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन, डी ऑप्शन एसएल पब्लिक ऑफरिंग। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पब्लिक से पैसा पुल करते हैं और हर एक को उसके बदले एक यूनिट दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ए पोस्ट डेट चेक इज रिटर्न बाय द बैंक विदाउट पेमेंट बिकॉज बैंक इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग। इसमें से 4 पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट है कस्टमर डाइज बिफोर द डेट ऑफ द चेक, बी पॉइंट है इफ गारंटी ऑर्डर इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ द चेक, सी पॉइंट है इफ पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर बिफोर द डेट ऑफ द चेक, डी पॉइंट है इफ अनदर चेक इज रिटर्न फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स आफ्टर डेट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेसिकली इसमें से बोलता है जो पोस्ट डेटेड चेक है वो रिटर्न कर दिया गया है बैंक के द्वारा बिना पेमेंट के, विदाउट पेमेंट, ठीक है। रीज़न दिया हुआ है क्यों ऐसा किया। तो बोलता है कि कस्टमर मर गया जिस डेट को चेक इशू किया था उससे पहली चेक कस्टमर मर गया जिस डेट का चेक इशू किया हुआ है। दूसरा हो जाएगा गारंटी ऑर्डर जो रिसीव हुआ है, ठीक है, डेट ऑफ चेक से पहले रिसीव हो गया, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। फिर सी हो जाएगा अगर पेमेंट स्टॉप कर दिया होगा ड्रॉवर ने बिफोर डेट ऑफ चेक का, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों बातें सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अब जहाँ आपके पास मात्र 10 मिनट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव है। या फिर मान लेते हैं आप चाहते हैं पूरा कोर्स को पूरे कोर्स को आप चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लें, तो वो भी संभव है, ठीक है, वो भी संभव है। शॉर्ट टर्म कोर्स इतना होता है आप इसको आराम से पढ़ के पास कर लेंगे। इन डेप्थ वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं और भी डिटेल में पढ़ाया जाए, इसके लिए आपको 2 महीने का समय देना होगा। दोनों ही जगह सेम चाहिए, यानी दोनों दोनों मिलेंगे। शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो जीआईबी के कोर्सेज के लिए मिलेंगे आपको। यानी दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। और यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी, अंतर आ जाएगा वैलिडिटी में, 6 महीने की वैलिडिटी है, वहाँ आ जाएगा लाइफ लॉन्ग की वैलिडिटी।
प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे ज़्यादा दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग का करेंगे 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे 800 रुपये, 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।